गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे काव्य गद्य में। हमने आपको प्रीवियस क्लास में महादेवी वर्मा पढ़ा दिया था। महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू लेसन हमारा कंप्लीट हो गया था, है ना। तो गद्य में हमारे 4 लेसन हो गए, 1 2 3 4। आज हम काव्य स्टार्ट करेंगे। काव्य के 2 लेसन हमने आपको पहले पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ाएंगे लेसन 3 रहीम। रहीम के जीवन परिचय को जानेंगे आज, ठीक है। सब ध्यान देंगे, अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। लेसन 3 रहीम। जीवन अवधि थी उनकी सन 1556 से 1627 ईस्वी तक, मतलब 1556 में उनका जन्म हुआ था। रहीम दास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म लाहौर नगर अब पाकिस्तान में सन 1556 ईस्वी में हुआ था। वे अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। अकबर ने बैरम खां को हज पर भेज दिया। मार्ग में उनके शत्रु ने उनका वध कर दिया। अकबर ने रहीम एवं उनकी मां को अपने पास बुला लिया। जो अकबर थे, अकबर के संरक्षक थे बैरम खां और बैरम खां के पुत्र थे रहीम। जब वो अकबर बैरम खां को हज पर भेज देते हैं तो जो उनके शत्रु होते हैं बैरम खां के, वे उनका वध कर देते हैं। तो वो उन्हें अनाथ देकर अकबर रहीम और उनके माँ को अपने पास बुला लेते हैं और दोनों की स्वयं देखभाल की तथा उनके भरण पोषण का प्रबंध भी किया। अकबर ने ही रहीम की शिक्षा को समुचित व्यवस्था की। रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से थे। वे अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री भी थे। वे वीर योद्धा थे और बड़े कौशल से सेना का संचालन करते थे। उनकी दानशीलता की अनेक कहानियां प्रचलित है। कवि गंग के एक छप्पे पर प्रसन्न होकर उन्होंने 36 लाख रुपए दान में दिए थे। सन 1627 ईस्वी संभवतः 1684 विक्रमी में वे परलोक सिधार गए थे, मतलब उनका देहांत 1627 ईस्वी में हो गया था। अभी तक आपने जितने भी लेखक कवि पढ़े, या तो वे शिक्षक थे, लेखक थे और उन्होंने शुरू से अपनी रचनाएं लिखी, लेकिन इन रहीम की जो कहानी वो कुछ अलग है ना। और वो कौन थे? अकबर के नवरत्नों में से थे और साथ ही अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री भी थे और वीर योद्धा भी थे। कवि रहीम कई भाषाओं के ज्ञाता थे, विशेष रूप से अरबी, तुर्की, फारसी तथा संस्कृत के वे पंडित थे। ब्रज एवं अवधी दोनों भाषाओं पर रहीम का समान अधिकार था। खड़ी बोली में इन्होंने कविताएं लिखकर अपनी प्रतिभा को प्रमाणित किया। हिंदी काव्य के वे मर्मज्ञ थे और हिंदी कवियों का बड़ा सम्मान करते थे। गोस्वामी तुलसीदास में भी इनका परिचय तथा स्नेह संबंध था। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मद नास्टक, रास पंचधाई, रहीम रत्नावली तथा भैरव नायिका भेद वर्णन आदि इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने फारसी भाषा में भी ग्रंथों की रचनाएं की हैं। इनकी रचनाओं का पूर्ण संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से प्रकाशित हुआ है। रहीम बड़े लोकप्रिय कवि थे। उनकी नीति के दोहे तो सर्वसाधारण की जिह्वा पर रहते हैं। उनके दोहों में कोरी नीति की निरस्ता नहीं है। उनमें मार्मिकता तथा कवि हृदय की सच्ची संवेदना भी मिलती है। दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित दृष्टांतों के माध्यम से उनका कथन सीधे हृदय पर चोट करता है। उनकी रचनाओं में नीति के अतिरिक्त भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, सत्संग, अध्यात्म, नायिका भेद तथा श्रृंगार की भी सुंदर व्यंजना हुई है। रहीम जन साधारण से अपने दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं, पर उन्होंने कवियों, कविता, सवेया, सोरठा, छप्पे तथा भैरव छंदों में भी सफल काव्य रचना की। उनकी भाषा सरल, स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण है। उनकी समस्त रचनाएं मुक्तक शैली में है। उनकी शैली में सरसता, मधुरता, सरलता तथा बोधगम्यता है। रहीम की रचनाओं में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास तथा दृष्टांत आदि अलंकारियों का प्रयोग हुआ है तथा उन्हें श्रृंगार, शांत तथा हास्य रस भी उपलब्ध है। उनमें श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों ही रूपों का सम्यक चित्रण हुआ है। हिंदी के मुसलमान कवियों में रहीम का विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी को बहाने वाले रहीम की गणना हिंदी साहित्य के अमर कवियों में होती है।
मतलब रहीम भी एक प्रसिद्ध कवि थे। उन्हें भी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं भी लिखी हैं। और जिनमें से उनकी प्रमुख रचनाएं थी रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक। ये सब आप अंडरलाइन करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? आज हम पढ़ाएंगे आपको रहीम द्वारा रचित दोहा, उनके द्वारा लिखे गए दोहा के कुछ पद को हम पढ़ा देंगे। क्लियर? फर्स्ट पद है दोहा। प्रस्तुत दोहे नीति, भक्ति एवं प्रेम का संगम है, जो आज के सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से आदर्श हैं, जिनमें जीवन के अनुभवों का यथार्थ सत्य विद्यमान है। उन्होंने जो प्रस्तुत दोहा लिखे हुए हैं उसमें जीवन का जो यथार्थ सत्य है उससे रिलेटेड, इससे संबंधित ये दोहे हैं। क्लियर? स्टार्ट। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन बिस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसमें रहीम जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति मतलब स्वभाव, जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव का होता है, का करी सकल कुसंग, जो व्यक्ति उत्तम मतलब उत्तम स्वभाव का होता है, वह बुरी संगति पे रहने पर भी उसके चरित्र में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, भुजंग मतलब सर्प, चंदन के वृक्ष में चाहे 1000 सर्प भी क्यों न लिपटे हों, फिर भी उन सर्पों का जो विष है, जो सर्पों का जो विष है, उससे वो वृक्ष, चंदन का वृक्ष जहरीला नहीं हो जाता है। अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं हो जाता है। और इसी प्रकार सज्जन भी अपने सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, मतलब यही था कि जो उत्तम प्रकृति के मनुष्य होते हैं वो चाहे बुरी संगति में रहे पड़ भी जाएं, तब भी उनमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में अगर असंख्य सर्प लिपटते हैं तो भी उन सर्पों के विष से वो चंदन का वृक्ष जहरीला नहीं होता है। क्लियर हो गया? सेकंड, रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, जो जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। इसमें रहीम जी कह रहे हैं, रहीमन प्रीति सराहिए। रहीमन जी कहते हैं कि सच्ची प्रीति है, मनुष्य की जो सच्ची प्रीति है उसकी सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जो सच्ची प्रीति की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रीति क्या होती है, ऐसी प्रीति मिलकर दुगनी हो जाती है। जो जो जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। जिस प्रकार जर्दी मतलब पीलापन, हरदी मतलब हल्दी, हरदी मतलब हल्दी और जर्दी मतलब पीलापन, और तजे सफेदी चून, जिस प्रकार पीला रंग और चून मतलब सफेदी चून। चूना कौन से कलर का होता है? सफेद। और जैसे पीला और सफेद रंग मिलकर एक नया रंग बनाते हैं, उसी प्रकार अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हल्दी अपना पीलापन को और चूना सफेदी को छोड़कर एक रूप हो जाते हैं, और सच्चे प्रेम में भी ऐसा ही होता है। इसीलिए रहीम जी कह रहे हैं कि सच्ची प्रीति की हमें सराहना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ही प्रीति मिलकर दुगनी हो जाती है। जिस प्रकार हल्दी का रंग पीलापन और सफेद रंग मिलकर एक नए रंग को जन्म देते हैं। क्लियर हो गया? फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड, टूटे सर्जन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि टूटे मतलब रुष्ट हुए, रूठे हुए, रूठे सर्जन मनाइए, रूठे हुए सज्जन व्यक्ति को हमें मनाना चाहिए। जो टूटे 100 बार, यदि वह 100 बार भी रुष्ट होते हैं या रूठ जाते हैं तो हमें 100 बार भी उन्हें मनाना चाहिए। रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। उसकी तुलना रहीमदास जी ने मुक्ताहार से की है। मुक्ताहार मतलब सच्चे मोतियों का हार।
और सच्चे मोतियों की माला जब एक बार टूट जाती है तो हम उसे बार बार पिरोते हैं, पिरोई जाती है। क्यों? क्योंकि वो मूल्यवान होती है। जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर हम उसे बार बार पिरोते हैं, उसी प्रकार हमें सज्जनों को भी मनाकर रखना चाहिए। क्योंकि वे मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। क्लियर हो गया? इसमें ये कहा था कि रुष्ट सज्जन को मनाना चाहिए, चाहे वो 100 बार भी रूठे तब भी हमें उन्हें मनाना चाहिए। उसी प्रकार जैसे मुक्ताहार सच्चे मोतियों का हार टूट जाता है तो हम उसे बार बार पिरोते हैं, तो उसी प्रकार हमें सज्जन व्यक्ति को भी रुष्ट, अगर सज्जन व्यक्ति भी रुष्ट है तो उसे हमें मनाना चाहिए। क्लियर? 4th वाला हम स्टार्ट कर रहे थे। रहीमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करई, जाही निकारो गेह ते कसन भेद कही देई। इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं कि असुआ नैन ढरी, असुआ मतलब आंसू, आंसू नैनों से, नैन मतलब आंखों से निकलते ही, आंखों से बहते ही, जिय मतलब हृदय, हृदय दुख प्रकट करे। जिस प्रकार आंसू नेत्रों से निकलते ही हृदय के दुख को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार जाही निकारो गे ते, अर्थात यदि जिस व्यक्ति को हम घर से निकाल देते हैं तो वह जाही निकारो घेते, यदि हम किसी व्यक्ति को घर से निकाल देते हैं तो वह घर के सारे भेद क्यों न कह देगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर भी घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देते हैं, उसी प्रकार आंख रूपी आंख से निकलने वाले आंसू भी मन के सारे भेद प्रकट करते हैं। मतलब नेत्रों से निकले हुए आंसू भी हृदय के सारे भेदों को प्रकट करते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद है 5th वन। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे, सगे मतलब सगे संबंधी, है ना। रहीम जी कह रहे हैं कि यदि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो बनत बहुत बहुरीत, तो अनेक तरह से बहुत सारे लोग उसके सगे संबंधी बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी, विपत्ति कसौटी मीन्स विपत्ति के समय परीक्षा। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मित, यदि विपत्ति पड़ने पर जो मित्रता नहीं छोड़ते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। तात्पर्य यही है कि सच्चा मित्र ही विपत्ति की कसौटी पर सदैव खरा उतरता है। इसमें कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। जैसे कि संपत्ति होने पर, यदि व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो सभी उसके सगे संबंधी बन जाते हैं और विपत्ति के समय सब उससे दूर भागते हैं, लेकिन विपत्ति के समय जो मित्र मित्रता को नहीं छोड़ता है वही सच्चा मित्र होता है। क्लियर हो गया? इसके नीचे की जो व्याख्या रह गई है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है? ओके क्लास।